दोस्तों, चैनल पे 1 से 5 तक के एपिसोड्स सोलो लेवलिंग के जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे और इसी के साथ इन सभी एपिसोड्स को मैं एक प्लेलिस्ट में ऑर्डर में अरेंज करके उसका लिंक सभी वीडियोस के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आप सभी को ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए दोस्तों, और देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें चाइन को दिखाया जाता है जो कि डंजन में एंटर करने वाली होती है, लेकिन उसके पास कोई वेपन नहीं होता है, इसलिए वो एक पिक एक्स ले लेती है और उसी के साथ डंजन में एंटर कर जाती है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सुंग जिन वू के साथ और भी पार्टी मेंबर्स होते हैं। हंटर पार्टी का लीडर ऑर्क के लीडर से ये बात पूछता है कि आखिर उन सभी को वहाँ पे समन क्यों किया गया है। तब ऑर्क आंसर करते हुए ये कहता है कि उन सभी को एंटरटेनमेंट के पर्पस से वहाँ पे लाया गया है, और वो ये भी कहता है कि उन सभी को एक एक करके ख़त्म किया जाएगा जिससे उनका एंटरटेनमेंट होगा। किन हुन जो कि हंटर पार्टी का लीडर होता है, उसे ये बात बिल्कुल बकवास लगती है, जिसकी वजह से वो उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और अपने पार्टी मेंबर्स को भी अटैक करने के लिए बोलता है। लेकिन बाकी सभी जो ऑर्क का लीडर है उसकी मैजिक पावर के डर की वजह से वहाँ से हिल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जो किन्हुन होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन ऑर्क लीडर अपनी ग्रेविटेशनल पावर का यूज़ करके उसे सिर्फ एक उंगली से ही ऊपर नीचे करता रहता है। सुंग जिनवू किन्हुन की ये हालत नहीं देख पाता है और उसे बचा लेता है। फिर वहाँ पे वो अपने लीडर मतलब किन्हुन से ये इजाज़त मांगता है कि वो उन सभी को ख़त्म कर सके। सुंग जिनवू साथ में ये भी कहता है कि वो इस रेड में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन बदल चुकी हैं, इसलिए उसे इंटरफेयर करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद जिनवू ऑर्क के लीडर को चैलेंज करता है और अपनी आर्मी को शो करते हुए उन सभी के ऊपर अटैक कर देता है। बाकी सभी ऑर्क और जिनवू के सोल्जर के बीच में फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और जिनवू भी खुद इस बैटल में उतर जाता है, लेकिन जो ऑर्क लीडर होता है वो नहीं उतरता है। ऑर्क लीडर ये बात जानता था कि जिनवू की जैसी एमपी ख़त्म होगी, मतलब सारी मैजिकल पावर्स ख़त्म होंगी, वैसे ही वो हार जाएगा। लेकिन जैसे ही जिनवू की एमपी ख़त्म होने वाली होती है, वो अपने सीक्रेट वेपन को यूज़ करता है जो कि होता है अराइज, और इसी के साथ वो एमपी पोशन भी पी लेता है जिसकी वजह से उसकी एमपी ख़त्म ना हो। अराइज का यूज़ करके जिनवू ऑर्क के लीडर के जो सोल्जर्स होते हैं उनको ज़िंदा कर लेता है, मतलब अनडेड कर लेता है, और उसके बाद उनके ही सोल्जर्स को उनसे लड़ा देता है। फिर जिनवू बोलता है कि जैसे मैंने इन सभी को अपना सोल्जर बना लिया है, वैसे ही मैं तुम्हें भी अपना सोल्जर बना लूँगा। इसके बाद क्या ही होना था, आप सभी तो समझ ही गए होंगे कि अगर हम किसी लीडर को अपना गुलाम बनाने की बात करें या फिर सोल्जर बनाने की बात करें तो उसका दिमाग कैसे सनकता है। लेकिन इसी के बीच हमें कुछ अजीब यहाँ पे देखने को मिलता है। जो ऑर्क का लीडर होता है उसके साथ कुछ एरर होने लगती है, जैसा कि हमें एरर शो होने लगता है वैसे ही उसके साथ कुछ यहाँ पे होने लगता है, और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये जो ऑर्क लीडर है वो असल में सिस्टम का एक पार्ट है। इसी के बीच में हमें दिखाया जाता है कि चाइन डंजन के अंदर एंटर कर चुकी है और उन सभी ऑर्क्स को ऐसे गिरा हुआ देखकर वो कहती है कि आखिर हंटर टीम ने इन सभी हाई ऑर्क्स को कैसे ख़त्म कर दिया, जबकि वो जानती थी कि ये हाई ऑर्क्स असल में कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। साथ ही में वो ये भी कहती है कि उन सभी को जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा और बॉस से बचाना होगा, नहीं तो वो सब जल्द से जल्द ही मारे जाएंगे। लेकिन चाइन को कहाँ ही पता था कि जिनवू अंदर है और वो किसी को भी नहीं मरने देगा। डंजन के बाहर हम ये देखते हैं कि वहाँ पे वू चिनचुल आ चुका है, जो कि ये बात जान चुका है कि जो जिनवू था वो यहाँ पे एज अ माइनर काम करने के लिए आया था। जब वो वहाँ के मेंबर से ये बात पूछता है कि सुन जिनवू कहाँ है, तो वो सभी बताते हैं कि वो एज अ पॉटर हंटर टीम के साथ अंदर जा चुका है रेड पे। तभी इन सभी को ऑर्क लीडर का ऑरा महसूस होता है और यहाँ पे जो वू चिनचुल होता है वो इस डंजन की रेडियंस को नापने के लिए कहता है। यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा था कि जो डंजन को मेज़र करने का काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रेडियंस कह दिया। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑर्क लीडर के साथ वही सीन हो रहा था, मतलब वही एरर वाली प्रॉब्लम, जिसके बाद वो अपने आप से ये पूछ रहा होता है, कमांड कमांड कह रहा होता है, और इसी के साथ वो बोल रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अंत में बस उसके माइंड में एक ही बात आती है, हंट ह्यूमंस, जस्ट ओबे द कमांड। इसके बाद क्या ही होना था, ऑर्क लीडर
खड़ा होता है और अपने 4 कमांडर्स को बैटल को ज्वाइन करने के लिए कहता है। इसके बाद डंजन के बाहर हमें चॉय जोंग इन को दिखाया जाता है जो कि अपने सेक्रेटरी के साथ ये बात कर रहा होता है इस डंजन के बारे में, और सभी को ये बात पता चल जाती है कि ये कोई नॉर्मल ए रैंक डंजन नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन एस रैंक से कम है, लेकिन जल्दी ये बड़ा भी हो सकता है, मतलब एस रैंक तक भी पहुंच सकता है। जेजू आइलैंड जैसी हालत ना हो पाए उसके लिए चॉय जोंग इन अपने राइवल व्हाइट टाइगर से भी हाथ मिलाने के लिए यहाँ पे तैयार था, मतलब उसका सपोर्ट यहाँ पे उसको चाहिए था जिसकी वजह से वो इस रेड को, मतलब इस डंजन को ख़त्म कर सके। जिन जिन ने मानवा नहीं पढ़ रखी है उनको नहीं पता है कि ये जेजू आइलैंड क्या है, लेकिन जिन्होंने मानवा पढ़ रखी है वो जानते होंगे, जैसे कि मैं। अगर आप सभी जेजू आइलैंड के बारे में नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपको पता ही चल जाएगा कि बार बार जेजू आइलैंड का यहाँ पे जिक्र क्यों किया जाता है। डंजन के अंदर ये देखते हैं कि जो ऑर्क लीडर है वो भी अब यहाँ पे बैटल में उतर चुका है और जिन्वू के साथ फाइट करने लगता है, और यहाँ पे जो इंटेंस बैटल होती है इस एपिसोड की स्टार्ट हो जाती है। इसी के बीच में चाइन और वू चिनचुल बॉस रूम में एंटर कर जाते हैं। चाइन जब बॉस रूम की ऐसी हालत देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। एक इंटेंस बैटल करने के बाद जब जिन्वू फाइनली ऑर्क लीडर को ख़त्म कर देता है तब उसे भी अपना सोल्जर बना लेता है। तब उसे यहाँ पे एक बात पता चलती है कि उसकी एक न्यू रैंक अनलॉक्ड हो गई है जो कि होती है एलाइट नाइट रैंक। जिन्वू के सामने एक ऑप्शन आता है कि वो ऑर्क लीडर का क्या नाम रखना चाहता है, तो वो उसका नाम फैंग रखता है। ये सभी चीजें खत्म हो जाने के बाद जिन्वू को इस बात का एहसास होता है कि वहां पे और भी लोग आ चुके हैं। जिन्वू की आईडी लीक ना हो इसके लिए वो चिंचुल आगे आता है और उन सभी को समझाते हुए कहता है कि यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं प्लीज आप सभी वो अपने तक ही रखिएगा जिससे सन जिनवू सेफ रह सके। सन जिनवू के वहां से जाने से पहले जो हंटर टीम का लीडर होता है वो सन जिनवू को थैंक यू बोलता है उन सभी की जान बचाने के लिए। जिनवू के वहां से जाने के बाद हमें यहाँ पे चाइन का एक क्यूट लिटिल मूवमेंट देखने को मिलता है जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि जो चाइन होती है वो जिन्वू के बारे में ये सोचते हुए कहती है कि वो अगर मेरे हाथ में ये पिकैक्स देख लेता तो उसे कैसा लगा होगा। इसके बाद हमें चॉय जोंग इन को दिखाया जाता है जो कि अपने एक मेंबर से बात करते हुए उससे ये पूछता है तुम्हें क्या लगता है जिन्वू ज़्यादा ताकतवर है या फिर मैं। हंटर सन इस बात के रिप्लाई में ये कहता है कि आपको क्या लगता है, क्या आप एक पावरफुल ए रैंक डंजन को सोलो हैंडल कर सकते हैं। तब यहाँ पे जो चॉय जोंग इन होता है वो उसकी बात समझते हुए कहता है नहीं। एपिसोड के एंड में हमें जिन्वू और यू जिनहो साथ में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमें एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि कार में बैठ के स्माइल कर रहा होता है, वो कोई और नहीं बल्कि यू जिनहो का भाई होता है। ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया इस एपिसोड के अंदर, लेकिन मानवा मैंने पढ़ रखी है इसलिए छोटा सा स्पॉइलर मैंने आप सभी को यहाँ पे दे दिया। ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं अब आप सभी से अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।